ओम शांति। आज है 30 जुलाई 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप हैं, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। प्रश्न, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर, विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, कोई भी मनुष्य किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। दुख हरता सुख करता एक मैं ही हूँ। देवताओं को भगवान नहीं कह सकते, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं। जो समझते हैं वे ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। बाप ही आकर तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। इस समय कर्म विकर्म बनते हैं, परंतु सतयुग में कोई विकर्म होता नहीं, इसलिए वहाँ दुख भी नहीं होगा। वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब होता है। मैं हूँ गरीब निवाज और आता भी तब हूँ जब भारत बिल्कुल गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण बैठ जाता है। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कल्याणकारी बाबा आकर तुम सबका कल्याण करते हैं। तुम्हें राजाओं का राजा, डबल सरताज, स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। विद्या दो प्रकार की होती है, एक है जिस्मानी विद्या और दूसरी तुम्हारी है रूहानी विद्या। यह सच्चा गीता ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर बाप तुमको सुनाते हैं, इसलिए ये रूहानी पढ़ाई तुम्हें रोज पढ़नी और पढ़ानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा, बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ज्ञानी तू आत्मा, बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। अच्छा, ओम शांति।